सो हाय गाइस, आदर्श है। तो काफी सारे बच्चे, मुझे पता है यार कि बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मार्च अटेम्प्ट की भी कंप्लीट एनालिसिस, मतलब कि कंप्लीट वेटेज सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और सारे शिफ्ट की मुझे पता चल जाए, ताकि मैं अपनी अप्रैल शिफ्ट की जो एग्जामिनेशन है अच्छे ढंग से स्टार्ट कर दूं। आज के इस वीडियो में मैं वही सारी चीजें लेके आया हूं। इस वीडियो के दौरान, मतलब ये जो कंप्लीट एनालिसिस के दौरान मेरा बहुत ही ज्यादा वक्त गया है। रात में मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। तो कभी भी इस वीडियो के दौरान अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन जा रही है, तो प्लीज थोड़ा बियर अप कर लेना। इंटीग्रेशन और वेक्टर 3D, खास करके इफ यू सी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट और वेक्टर 3D, हर एक चैप्टर में 2 से ज्यादा क्वेश्चंस तो पूछे गए ही गए हैं, और कभी कभी 3 या 4 क्वेश्चंस भी पूछ दिए गए हैं। सो वेक्टर 3D एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये दोनों ही चैप्टर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात, जैसे कि यहाँ जो भी चैप्टर्स तुम लोगों को दिख रहे हैं वो तो दिख ही रहे भाई, लेकिन मैं जो मैथमेटिक्स की क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हूँ अनअकैडमी पे, वो डिस्क्रिप्शन पे है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम लोगों के लिए भाई साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली लाइव आता हूँ, डेली लाइव पढ़ाता हूँ, तो वो जाके तुम पढ़ सकते हो, है ना। बाकी इट्स योर विश। मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछी जाती है यार। जैसे कि अब यहाँ पे तुमने देखा है कि मैंने 17th के शिफ्ट 1 में मैंने लिखा है कि नो क्वेश्चन फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो ऐसा पूरा पेपर हो ही नहीं सकता इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज की यूज ना हुई हो। लेकिन दिक्कत क्या है ना, इस बार की जो आपकी पेपर हुई है, मतलब 2021 की मार्च अटेम्प्ट की जो पेपर हुई है, यहाँ पे क्या किया गया है ना कि क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया गया है। मतलब कि सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन को मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के साथ डाल के दिया गया है। चैप्टर में क्वेश्चन पूछी गई है, किसी शिफ्ट में जो है उससे क्वेश्चंस नहीं पूछी गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप देखोगे तो 6 शिफ्ट में 9 क्वेश्चंस पूछी गए डिफरेंशियल इक्वेशन से, प्रोबेबिलिटी से 6 क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 8 क्वेश्चंस पूछी गई है। हाइट एंड डिस्टेंस से शॉकिंगली सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसकी मैथमेटिक्स वीक है और चाह रहा है कि नहीं भैया मुझे छोटे छोटे टॉपिक्स करके जाने हैं, तो वो हाइट एंड डिस्टेंस को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सर्कल पढ़ लो, तुम इलिप्स पढ़ लो, तुम हाइपरबोला पढ़ लो, तुम कुछ भी पढ़ लो भाई साहब, तुम एओडी पढ़ लो, तुम इंटीग्रेशन कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें तुमको बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की जरूरत होगी ही होगी। तुम्हारे लाइफ में यार स्ट्रेट लाइन की जरूरत होगी। जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले अनअकैडमी पे क्लास लिया था बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का, जैसे कि मॉड्यूलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें बेसिक मैथ में आ जाती है। इस बार यार आप लोगों को थोड़ा रीजनिंग टाइप का भी सवाल दे दिया था, मतलब कि जो सवाल एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वैसे सवाल आप लोगों को दे दिए गए थे, तो उसको भी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के क्राइटेरिया में रख दिया है। तो एलपीपी यार जनरली एग्जामिनेशन पे नहीं आते एलपीपी से क्वेश्चन, बट इस बार आ गए, तो उसको भी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में रख लिया है। सो फंक्शन एंड बेसिक मैथमेटिक्स से हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, और कुछ पेपर में 3 क्वेश्चंस भी पूछ दिए गए हैं, है ना। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से किसी में क्वेश्चन पूछी गई है, किसी में नहीं पूछी गई है। एलसीडी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1, 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एरिया के जाना है, और सेट्स रिलेशन फंक्शन भी आप लोगों को करके जाना। तो बहुत सारे बच्चे यार, अभी आपने फरवरी की अटेम्प्ट भी दी होगी, मार्च की अटेम्प्ट भी दी होगी। मैं यार उस दिन क्लास कर रहा था, क्लास के दौरान कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मैं मॉक टेस्ट वगैरह कहां से दूं, मॉक टेस्ट पेपर मैं कहां से सॉल्व करूं। तो यार ये देखो, ओसवाल बुक्स की तरफ से आता है हमारा जेईई मेन मॉक टेस्ट 15 सैंपल पेपर, ये देखो, है ना। 15 सैंपल पेपर बोल सकते हैं, 15 क्वेश्चन पेपर बोल सकते हैं, 15 मॉक टेस्ट पेपर बोल सकते हैं। तो ये जो बुक है यार, इस बुक में आप लोगों को जो 2021 की एग्जामिनेशन हुई है ना, फरवरी अटेम्प्ट वाली, उसकी भी क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। मुझे अच्छी बात क्या लगी कि इसमें तुम लोगों को माइंड मैप वगैरह भी दिया गया है ना, माइंड मैप भी दिया गया है। तो इससे क्या है कि तुम लोग सारे चैप्टर को क्विकली रिवाइज भी कर सकते हो, दिमाग में तुम्हारी वो सारी चीजें आ जाएंगी, माइंड मैप। उसके बाद सारे क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं, उसका सॉल्व आंसर भी दिया गया है, और साथ ही साथ 15 क्वेश्चन पेपर और भी दिए गए हैं जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो एज ए मॉक टेस्ट की तरह, और उसकी भी सोल्यूशन वगैरह दी गई है। साथ ही साथ कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारी चीजें भी बताई गई है, और उससे भी अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की हो सकती है। तो ये बुक आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन कहीं पे भी मिल सकता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आप चाहो तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऑफलाइन भी परचेज आप कर सकते हो। जिन बच्चों को केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना कि भैया मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है या नहीं है, मतलब इनऑर्गेनिक मुझे समझ नहीं आती, ऑर्गेनिक मुझे समझ नहीं आती, तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर जोर देके फिजिकल केमिस्ट्री को आप स्ट्रॉन्ग कर लो। और बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर आप देखोगे ना, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गैसियस स्टेट है, इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम देखो आना चाहिए आपको, दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंफेसिस देना, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम से मतलब पता नहीं यार, ये एनटी वाले क्वेश्चंस वगैरह जनरली नहीं देते हैं। एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से दिया गया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री से जनरली क्या होता है ना यार कि 10 क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। सो मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को 8 क्वेश्चन एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री से एग्जामिनेशन में सही करके आना चाहिए। मिनिमम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 6,
कोऑर्डिनेशन से 8 मीटर सिलेबस यार। इससे एक चीज तो आप लोगों को समझ आया होगा, हाँ भैया इस बार ना मतलब कि ऐसा नहीं किया कि एक चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दे दिया और एक चैप्टर से क्वेश्चंस दिए ही नहीं, मतलब कि ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से मैनेज या फिर वेटेज को मैनेज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ के नहीं जाना है आप लोगों को। जीओसी मतलब अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो यार तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आयोपेक नेम, स्टीरियो आइसोमरिज्म, इन सारी चीजों के बारे में तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो जीओसी से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, इनसे भी अमूमन एक क्वेश्चन पूछी तो जाती है यार, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड, देखो इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस कार्बोनिल कंपाउंड से कम पूछे गए हैं, बट मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूं कार्बोनिल कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। इसे छोड़ के जाना ही नहीं है, इसे पूरा का पूरा करके जाओ, पूरा का पूरा कार्बोनिल कंपाउंड, इसे छोड़ना नहीं है कार्बोनिल कंपाउंड को। उसके बाद रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इनसे किसी में क्वेश्चन पूछी गई है, किसी में नहीं पूछी गई है ना। ये जेईई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन से भी किसी में क्वेश्चन से पूछी गई है और किसी में क्वेश्चन नहीं पूछी गई है। बायोमोलिक्यूल से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछी गई है। पॉलीमर से मतलब वंस इन ए वाइल पूछा गया है क्वेश्चन, बट ठीक है, बायोमोलिक्यूल से पॉलीमर्स दोनों ही आप लोगों को पढ़ के जाना है। उसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफ़ी सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो मतलब अगर आप पढ़े हो तो ठीक है, अगर आप आज तक नहीं पढ़े हो तब तो ठीक है यार, तब तो आप छोड़ के जा सकते हो। हालांकि ये बहुत बहुत लंबी चैप्टर नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो यू कैन डू दिस। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हर किसी को करके जाना है, इससे लगभग एक क्वेश्चन आप कह सकते हो कि हर शिफ्ट में पूछा गया है क्या है। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स में यार देख सकते हो कुछ कुछ चैप्टर हाईलाइटेड चैप्टर्स हैं, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस बार इन्होंने भर भर के क्वेश्चंस दिया है। अल्टरनेटिंग करंट से इन्होंने क्वेश्चन दिया अच्छा खासा। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स तो हमेशा से ही यार मतलब जेईई मेंस वालों का, जेईई एडवांस वालों का हॉट फेवरेट टॉपिक रहा है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस बार आरवीडी से इन्होंने 4 चांद लगा दिया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इन लोगों ने। तो मोटा मोटी देखोगे ना, अगर आप 12th के चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से करके जाओगे तो 50% क्वेश्चंस आप ऐसे ही फिजिक्स के बना सकते हैं। हर क्वेश्चन चाहता है कि उसमें थोड़ी थोड़ी टच मिले इसका। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 100% क्वेश्चंस पे आते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में वर्क पावर एनर्जी, जहां पे कुछ नहीं लगता वहां पे वर्क पावर एनर्जी लगता है भाई, तो वर्क पावर एनर्जी आपको पढ़ के जाना है ना। अगर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए यार, अमूमन इतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट इस बार बहुत ज़्यादा पूछे गए। शॉकिंग चीज़ है कि इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए। और अच्छी बात यह है कि अल्टरनेटिंग करंट इज ए स्मॉल चैप्टर, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो शायद 3-4 घंटे में आपकी पूरी की पूरी अल्टरनेटिंग करंट खत्म हो जाएगी। तो अल्टरनेटिंग करंट आप लोग कर सकते हो मेरे हिसाब से, है ना। हीट ट्रांसफर को स्किप कर सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद सेमीकंडक्टर हर किसी को करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EMW एंड कम्युनिकेशन, ये तो यार इस बार इन लोगों ने मतलब मजा दिला दिया होगा। किसी पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए, बताओ 3 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन भी पूछी गई और 1 क्वेश्चन इन्होंने मिनिमम पूछा। तो आप बताओ अगर इस चैप्टर को छोड़ के जाते हो तो कितनी परेशानी आएगी एग्जामिनेशन पे। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और SHM भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और नीचे में फिर मैंने जो भी चैप्टर से जितने क्वेश्चन दिए हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इतना डिटेल एनालिसिस शायद आपको और कहीं नहीं मिले, या फिर हो सकता है मिल भी जाए, किसी और ने भी मेहनत किया हो यार, ऐसा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मैं इसकी सारी की सारी PDF डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।